मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नगर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकास भवन आजमगढ़ में और ये जिला दिव्यांग सशक्तिकरण ये विभाग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शशांक सिंह, जो इसके अधिकारी हैं। सर, क्या कहना है, सरकार क्या योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है जो दिव्यांग हैं, जो माजूर हैं, जो विकलांग हैं? जी, धन्यवाद। मेरा नाम शशांक सिंह, मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आजमगढ़ हूँ। जैसा आपने हमसे पूछा, दिव्यांगजनों के लिए सरकार के द्वारा किन विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दिव्यांग या उनके परिजन या जानने वाले सुन रहे होंगे, उनको इस जानकारी से अवगत जरूर कराएंगे। मुख्यतः हमारी जो दो मेन स्कीम्स जो भारत सरकार और राज्य सरकार की हैं, उसमें है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण। कि कोई भी दिव्यांग है, उसको किसी भी तरीके का उपकरण की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं, ट्राईसाइकिल हो गया, व्हील चेयर्स हो गई, या कान की मशीन किसी को चाहिए। कोई अगर आँख से दिव्यांग है, तो अगर छोटा बच्चा है तो पढ़ने के लिए उसको ब्रेल किट की आवश्यकता होगी, या बैकस किट एक रहता है, या चलने के लिए स्मार्ट केन या ब्लाइंड स्टिक की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अन्य उपकरण आपके, जो कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसके लिए सीपी चेयर आती है, जिसको पकड़ के बच्चों को चलाया जा सकता है। अन्य जितनी दिव्यांगताएं हैं, सबके जो उपकरण वितरण है वो हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो एक और मुख्य योजनाएं हैं, वो हमारी पेंशन योजना है, जिसमें जितने दिव्यांग हैं हमारे, उनको हम 1,000 रुपये प्रति माह की दर से हर 3 महीने में उनके अकाउंट में डायरेक्ट हम 3,000 रुपये दिव्यांग पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक जो मेजर चेंज हुआ है इस स्कीम में, आपको हम बताएं कि दिव्यांग कौन है, इसका जो कैटेगराइजेशन है, ये क्योंकि एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत दिव्यांग है, कितना नहीं है। तो ये जो पावर है, ये आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ सर हैं, उनके पास रहती है। तो हमारे जनपद में, बाकी अन्य जनपदों में भी हर सप्ताह जो है एक दिव्यांग बोर्ड आपके जो मंडल अस्पताल है वहाँ पे बैठता है। उस मंडलीय अस्पताल में जो भी हमारे दिव्यांग हैं, जिनको अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना है, तो भारत सरकार की ओर से अब इसका पूरा आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल पे जाके, स्वावलंबन cards.gov.in पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके अपना आवेदन करता है। आवेदन भी दो श्रेणियों में कर दिया गया है। एक तो वैसे लोग जिनके पास पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र था, अब वो यूडीआईडी कार्ड बना सकेंगे। और एक ऐसे लोग जिनका आज तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, वो नया अपना आवेदन कराना चाहते हैं। तो ये दोनों श्रेणियों में वहाँ आवेदन होता है, और प्रत्येक सोमवार को सीएमओ सर के यहाँ से दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं। तो जो एक्ट 2016 का पास हुआ था हमारा, उसके अंतर्गत जो भी 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, सभी हमारे जो है उसका लाभ लेने के पात्र हैं। तो ये 40% से अधिक के दिव्यांग प्रमाण पत्र ही वहाँ से जारी होते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो हेल्थ जो था, स्वास्थ्य, जब हमारे संविधान में आप देखेंगे तो एक राज्य सूची एक होती थी, स्टेट लिस्ट। तो हेल्थ जो है हमारा स्टेट लिस्ट का पार्ट होता था। तो इसके पहले अगर मान लीजिए यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी जिला चिकित्सालय से सीएमओ सर के द्वारा कोई दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत होता था, तो उसकी वैधता सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के अंदर रह जाती थी, क्योंकि राज्य ही जो हेल्थ का था वो नोडल बॉडी था। तो यहाँ से जो भी प्रमाण पत्र जारी होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में वैलिड होते थे। तो अब आप इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ के किसी व्यक्ति को दूसरे स्टेट में अगर अप्लाई करना होता था जॉब के लिए, या छोटा बच्चा है वो पढ़ाई के लिए जब जाता था, तो उसको पुनः उस स्टेट में दोबारा अपना वो प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। और एक फीचर आता था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी कोई दिल्ली ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो है दिव्यांगों को निःशुल्क यातायात का सुविधा दी जाती है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई दिव्यांग आजमगढ़ से दिल्ली गया, तो अगर वो उत्तर प्रदेश के रोडवेज में पहले जाता था, तो चूंकि ये उसका प्रमाण पत्र वैलिड रहता था, तो उसको निःशुल्क ट्रैवल अलाउड था। लेकिन अगर वो वहीं से वापस आता था, और वो अगर
हमारा मान लीजिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट में आ रहा है या बिहार ट्रांसपोर्ट की बस में आ रहा है, तो उसमें उसका प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होता था, तो उस कारण से उसको फ्री ट्रैवल का भी उसको छूट नहीं मिल पाती थी। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो है ये कार्ड अब बनवा दिया है यूडीआईडी कार्ड के नाम से। अब ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ये पैन इंडिया में इनका वैलिड हो गया है। तो अब एक बार वो जो बनाएंगे, इसलिए हमने कहा कि दो तरीके के आवेदन हो रहे हैं कि अगर किसी ने पुराना अपना कागज वाला प्रमाण पत्र बनाया है तो वहां पे वो सिर्फ यही अप्लाई करेगा कि सर आपके द्वारा जो है ये ऑलरेडी आपने हमको जारी किया है, इसके इसी को बेस मानते हुए आप हमें यूडीआईडी कार्ड निर्गत कर दीजिए। तो वो अपना का आपका ये देखते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करते हैं कि हमने ये जारी किया है, जारी करते हैं तो आपको कार्ड वो दे देते हैं। जो विकलांग है उनके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा मसला रहता है, जी। रोजगार का। तो बहुत सारे जो विकलांग हैं उनको पता है नहीं कि सरकार की तरफ से क्या योजना है। जी। तो आप बताएं कि उनके लिए क्या। हाँ, जैसे कि देखिए रोजगार के रूप में हमारी जो विभागीय योजना है वो दुकान निर्माण और दुकान संचालन की है। तो क्योंकि ये योजना पुरानी थी काफ़ी, तो इसमें वर्तमान में हम जो है 20,000 रुपये तक का दुकान निर्माण में लोन देते हैं, जिसमें 25% जो है सरकार उसको वहन करती है, 15,000 रुपये ही इनको हमें वापस करना होता है। इसी तरीके से दुकान संचालन में 10,000 रुपये तक का लोन हम लोग देते हैं, जिसमें 2,500 रुपये सरकार वहन करती है, रेस्ट 7,500 जो है इनको वापस करना होता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी विभागों की स्कीम्स हैं सबके अंदर जो आप देखेंगे, जो क्योंकि एक्ट का पार्ट है कि आपको 3 से 4% रिजर्वेशन देना है, तो सारी योजनाओं में जो दिव्यांगजनों को आरक्षित जितने उनकी टोटल आप मान के चलिए, जैसे बैंक्स में आप जब जाएंगे तो लोन अगर उनको 100 लोन देना है तो उनका डिफाइंड टारगेट है कि आपको इतना प्रतिशत जो है वो दिव्यांगजनों को देना ही देना है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य विभाग की भी स्कीम में वो इसमें लेना चाहेगा तो उसमें उसको आरक्षण भी है और वरीयता भी प्रदान की गई है सभी योजनाओं के द्वारा। आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत दिव्यांगजनों को आवास उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी गई है। वो योजना ग्रामीण विकास विभाग की है, बीडीओ के माध्यम से दिया जाना है वो, लेकिन ये है कि उसमें जितने भी दिव्यांगजन हैं अगर वो पात्र हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हुए उनको आवास दिया जाएगा। अकाउंट वगैरह उनके अकाउंट। हाँ, नहीं अकाउंट्स के लिए तो देखिए अब तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपका अकाउंट तो ओपन करने के लिए बैंक को बोला ही गया है। तो बैंक के उसमें अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि किसी व्यक्ति का यदि आधार कार्ड बनने में दिक्कतें हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स उसमें लिया जाता है, किसी के हाथ नहीं है मान लीजिए, तो हाथ के अंगूठे का अगर निशान नहीं आ पा रहा है और आंख भी अगर उनकी खराब हो गई नहीं, तो जो आधार बनाने वाली एजेंसीज हैं उनके पास ऑप्शंस हैं कि अगर हाथ नहीं सही है तो आप आंख के रेटिना से स्कैन करके आप आधार जारी कर सकते हैं। लेकिन कई हमारे पास भी ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे जिसमें मान लीजिए हाथ दिव्यांग जो है, दोनों हाथ और पैर दोनों से दिव्यांग हो गया, नहीं तो वो क्या करते हैं पैर से भी उनका पैर का जो उंगलियों का निशान है वो लेके वो जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दिव्यांग है जिनका हाथ पैर दोनों नहीं है और साथ ही साथ आंख भी अगर उनकी खराब है, स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो हेड पोस्ट ऑफिस है ये आधार एक्ट के अंदर उनको राइट दिया गया है, तो कोई भी क्लास 1 ऑफिसर हम या फिर अपने क्षेत्र में किसी से एसडीएम या उससे उस पर प्रमाणित कराते हुए कि जी आप इनका आधार कार्ड बना दीजिए, यही उनका फॉर्म है, उसको हम लोग अटेस्ट करके देते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस से उनका आधार बन जाता है। तो जब आधार बन जाएगा तो क्या उनके जो प्रमाण पत्र जी बनते हैं, तो क्या उसमें कुछ मानक है, कुछ राज्य है कि उसमें कुछ देखा जाता है कि आपके विकलांग आपके जो जी नहीं आप अगर देखेंगे, ये जाना चाहिए कि हाँ प्रमाण पत्र जी जी, देखिए औसतन हम लोग का भी प्रयास यही रहता है कि 200-250 लोगों को हम लोग कॉल करते हैं, क्योंकि बड़ा जनपद है, कई जगहों से आवेदन आते हैं। तो यूजुअली ये देखा गया है कि 150 से 200 लोग ही टर्न अप हो पाते हैं, 50% तक का रहता है। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स जिसमें देख सकें, क्योंकि वो आते हैं फिर डॉक्टर्स को रिपोर्ट चाहिए रहती है, तो वो आते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन वहाँ पे वो लोग करते हैं, उसके बाद में डॉक्टर्स को दिखा के डॉक्टर्स अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से जिसको देख के वो लिख सकते हैं,
तो उनको तो वो सीधे जारी कर देते हैं, और जिनमें उनको लगता है कि एक्सरे की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो गैजेट जब पब्लिश हुआ था, हम आपको दिखाएंगे, 800 पेज के आसपास का बहुत डिटेल्ड गैजेट पब्लिश हुआ था भारत सरकार का, कि यदि इस तरीके की दिव्यांगता है तो कितना प्रतिशत होगा, यदि इस तरीके की दिव्यांगता है तो कितना प्रतिशत होगा। तो बहुत डिटेल में है, बहुत स्पेसिफिक है। यदि आप मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको हम गतिशीलता दिव्यांगता कहते हैं, अगर उस तरीके की दिव्यांगता है तो उसमें भी सब कैटेगरीज हैं कि अच्छा ठीक है कि एक पाँव से गतिशीलता है, 2 पाँव से है, 1 पाँव अगर मान लीजिए पोलियोग्रस्त है या सीपी से है, किस किस कारणवश है, वो सब कुछ उसमें लिख के, और कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी आएगी ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं छोड़ा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर्स का डिस्क्रिशन नहीं है कि हाँ हम इसको इतना कर दें, इसको इतना कर देंगे। तो ये है कि उन चीज़ों को, उन मानकों को पूरा करने के लिए कभी कभी उनको वो बोलते हैं कि आप ये, दिव्यांगों के लिए आपकी खास क्या अपील है, क्या अनुभव है और क्या संदेश आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना नंबर बताएं ताकि आप पता बताएं ताकि उनको किसी तरह की कोई जी दिक्कत हो, सॉरी तो आप हाँ, नहीं डेफिनेटली देखिए, विशेष रूप से हमारी अपील तो यही है कि जो दिव्यांग हमारे अभी पढ़ने लिखने की एज में है अभी, तो वो मुख्यतः अपना फोकस जो है पढ़ाई में या अन्य जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है, उस क्षेत्र में ज़रूर वो आगे लेकर आएँ। सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये देखिए कि अभी ओलंपिक्स खत्म हुए थे, और उसी के जस्ट बाद पेरिस में हमारे पैरा ओलंपिक्स खत्म हुए थे। तो अगर आप दोनों ओलंपिक्स के मेडल्स की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो भारत का परफॉर्मेंस पैरा ओलंपिक्स में बहुत बेटर रहा ओलंपिक्स के कंपैरिजन में। हमारे जनपद में अपने आप में हमारे जनपद के आदरणीय पूर्व जिलाधिकारी महोदय सुहास एलवाई साहब एक अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ से कई ऐसे लोग निकले हैं, जैसे बाल रत्न एक हमारी तैराक रही हैं। तो इस तरीके से एक ही एकमात्र क्षेत्र नहीं है कि आप पढ़ाई करिए, आप विभिन्न काफ़ी हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत हमारे यहाँ हरिहरपुर में आपका संगीत महाविद्यालय खुल रहा है। तो हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया है कि, क्योंकि कई बार प्राय ये देखा गया है कि दिव्यांगजनों के अंदर जो है म्यूज़िक के प्रति जो रुचि जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है, तो जो जितने क्षेत्र के ऐसे दिव्यांग हैं जो अपनी आगे पढ़ाई या अपनी रुचि म्यूज़िक में है, तो वो नॉर्मल पढ़ाई करने के बाद अपना 10th-12th के बाद हमारे पास अपने जनपद में एक म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी अपने आप में ओपन हो रही है। वो अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जनपद का, तो वो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो बैंक्स की तरफ से लोन दिया जाता है, NHFDC करके उनकी योजना है कि टोटल लोन्स का उतना परसेंटेज उनको देना ही देना है। तो उसके माध्यम से अपना वो स्वरोजगार अगर अपना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारी सरकारी स्कीम्स या जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, सब में 4% का लाभ उनको मिलेगा। तो ज़रूर अगर जो बच्चे पढ़ के आगे नौकरी करना चाहते हैं, देश में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो ज़रूर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आप शिक्षा में देखिए, जैसे कि RT एक्ट जब 2006 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उसके अंतर्गत ये हुआ है कि आप BSS में देखेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स रन हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 3 से 7 साल तक के बच्चे के लिए, उनके लिए एक प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो मंडल पे आजमगढ़ में, यहाँ पे आप विकास भवन के जस्ट बाहर जाएंगे तो चलता है। तो उसमें हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज के बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। इन बच्चों का हम लोग फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराते हैं। तो फर्स्ट क्लास वही हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल्स हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 से लेकर 12th तक का समेकित माध्यमिक विशेष विद्यालय जो है सरकार की तरफ से रन हो रहा है। तो आप बेसिक में गए, 6 से 12 तक आप हमारे यहाँ जाइए। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी हमारी शकुंतला यूनिवर्सिटी लखनऊ में चलती है, जो दिव्यांगों को सारे फील्ड्स में, आप अगर उसको कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आप विजिट करिए। स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सारी फैसिलिटीज़ उसमें आपको जो पैरेलल जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया है उसके बराबर आपको मिलेगी। पिछले ही साल हमको, आप जानते होंगे भद्राचार्य जी को, भद्राचार्य जी की अपनी चित्रकूट यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने वो, क्योंकि वो स्वयं दिव्यांग हैं आज से, तो उन्होंने वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो राज्य सरकार को, दिव्यांग डिपार्टमेंट को डोनेट कर दी, बनी बनाई पूरी अपनी यूनिवर्सिटी। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ अभी हमारे यहाँ पे
गवर्नमेंट के अंडर रन हो रही हैं जो दिव्यांगों के लिए है। तो सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपके पास मौका है, तो ये हम। सर आपके बाद कोई हेल्पलाइन नंबर कोई हाँ, मेरा नंबर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, 9582290342। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे जो दोनों स्टाफ हैं, मैं उनका नंबर भी आपको शेयर कर देता हूँ। एक जो हमारे पटल सहायक हैं श्री सुरेंद्र लाल गौतम जी, उनका नंबर आप ले लीजिएगा, 8400739281। ये हमारे यहाँ पे बाबू हैं, वरिष्ठ सहायक हैं। इसके अतिरिक्त जो कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे यहाँ पे हैं, ये है 9044111218, जितेंद्र प्रजापति जी हैं। हाँ, देखिए, जैसे जो हमने टोटल प्रमाण पत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास दिव्यांग हैं। जी। तो कभी इनके साथ कोई हिंसा या कोई घटना होती है तो इसके लिए भी कोई काम बना है क्या कार्रवाई या नहीं, क्या सहयोग मिलता है? नहीं, नहीं, देखिए, जो अलग से जैसे सहायता प्रदान राशि के रूप में जो है, वो विभागीय रूप से तो कोई ऐसी योजना भी है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक्ट में उसके प्रावधान हैं कि यदि आपने किस तरीके से छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जो राज्य सरकार के रूप में है, आप सब कैटेगराइज बहुत नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो वो बच्चों के साथ पूरा बना हुआ है, तो वो 0 से 18 साल के जितने बच्चे हैं, दिव्यांग हो नॉन दिव्यांग हो, उनको सबको ध्यान में लेते हुए सरकार की योजनाएं जो बनी हुई हैं, जो भी प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर जब जाते हैं तो आप दुर्घटना बीमा और बाकी अन्य चीज़ों के लिए राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से सबसे सहायता प्रदान की जाती है। और हमारे यहाँ तो जनपद में हमें लगता है कि टॉप 3 जनपदों में से है जो दिव्यांग पेंशन देता है। तो इसके अतिरिक्त एक और योजना है जिस पे हम चाहेंगे कि आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि एक कॉकलियर इम्प्लांट की एक योजना होती है हम लोग की। तो कॉकलियर इम्प्लांट में आप देखेंगे जो बच्चा बहुत छोटा रहता है, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग को कम सुनाई देता है तो कान की मशीन वो लगा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के कान का पर्दा ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप उसको कान की मशीन भी अगर लगा देंगे तो भी उसकी दिव्यांगता जो है वो खत्म नहीं हो पाएगी। तो इस केस में क्या किया गया, साइंटिस्ट और कई लोगों ने रिसर्च करके एक डिवाइस जो है वो इन्वेंट की गई। वो आपके कान को ऑपरेट करके अंदर कान की जो पर्दा होता है उसी को रिप्लिकेट करती है, तो उसको अंदर लगा दिया जाता है और एक उसी का कनेक्टर बाहर रहता है। तो अब जो वो बच्चा है, जो आम इंसान के रूप में वो सुनना शुरू कर देता है। तो ये जो स्कीम है, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है। और चूंकि ये बहुत कॉस्टली पूरा ऑपरेशन होता है, करीबन 6 लाख रुपए तक का इसका खर्चा आता है, क्योंकि ये डिवाइस जो है पूरी की पूरी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए करीबन 21 ही टोटल ऐसे हॉस्पिटल्स पूरे यूपी में भारत सरकार की तरफ से एम्पैनल्ड है, जहाँ पे अच्छे ईएनटी सर्जन्स हैं। जैसे मान लीजिए केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, बीएचयू का आईएमएस हो गया, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो टोटल 21 ऐसे हॉस्पिटल चयनित किए गए जहाँ पे इंडिया के सबसे अच्छे आपके ईएनटी सर्जन्स हैं। तो उनके माध्यम से जो 3 वर्ष से लेके हमारे 5 वर्ष 6 वर्ष तक के लिए जो बच्चे हैं हमारे, उनके ऊपर ही ऑपरेट किया जाता है। तो अब आप एक तरीके से देखिए कि जो बच्चा सुन नहीं पाता था वो बोल भी नहीं पाता है। तो एक साथ उसकी 2 दिव्यांगताएं आती हैं, जब वो सुन नहीं पाता है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वो बच्चा सुनना शुरू करता है, तो फिर वो आप देखेंगे कि 2 साल का ये पूरा ऑपरेशन के बाद में फॉलोअप है, पूरा भारत सरकार के द्वारा फंडेड है। तो इस पूरे फॉलोअप में हमने ये देखा है कि जो बच्चे की एक दिव्यांगता थी वो उसके साथ साथ बच्चा बोलना शुरू कर दिया है। तो एक ये भी स्कीम बहुत अच्छी है। इसमें हम चाहेंगे कि यदि कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है, उसका ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। हम प्रयास करेंगे, भारत सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 3 बच्चों को इसमें आजमगढ़ से इसमें लाभान्वित किया था। चाहेंगे और बच्चे अगर आएँ तो हम ज़रूर इसका लाभ दे पाएंगे। ये थे जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी आजमगढ़ शशांक सिंह, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और विकलांग सशक्तिकरण के बारे में जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की उसके बारे में हमको जानकारियां दे रहे थे और क्या सूचनाएं हैं उनके लिए वो भी बता रहे थे। चाहे वो विकलांग हो या चाहे कोई भी हो, जीवन में एक
मिशन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें, जज्बा पैदा करें, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन सब बातों को हमारे साथ आपने शेयर किया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी यादव।